वो 6 रियासतें जो हिंदुस्तान में शमूलियत की मुखालिफ थीं। कौन कौन सी रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थीं? जब तकसीम हिंद का फैसला हुआ तो ताजे बरतानिया के साथ वफादारी निभाने वाली 584 रियासतों और राजवाड़ों के राजों और महाराजों का ख्याल था कि ताजे बरतानिया उनके मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि उन्होंने फौजी इमदाद से लेकर माली इमदाद तक हर सतह पर अंग्रेज सरकार के साथ वफादारी निभाई थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के ऐलान से चंद हफ्ते कबल 26 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के नवाबों और महाराजों का दरबार मुनक्किद किया, जहाँ उन्हें 2 टोक अल्फाज में बता दिया गया कि किसी रियासत को आजाद हैसियत नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें पाकिस्तान और भारत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से कई रियासतें आखिर तक मखमसे का शिकार रहीं। कांग्रेस इस मामले में शुरू ही से 2 टोक मौक़िफ़ रखती थी कि तमाम रियासतें हिंदुस्तान का जुज़्व ला यनफ़क हैं और उन्हें किसी सूरत अलग नहीं किया जाएगा। इस तनाजुर में कांग्रेस ने मुख्तार रियासतों के साथ मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दी, जिस पर उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन की वाज़ेह हिमायत भी हासिल थी। मुज़ाकराती टीम के सरबराह सरदार पटेल और वीपी मेनन थे। बीकानेर, बरूदा और राजस्थान की कुछ दूसरी रियासतों ने आगाज में ही भारत में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ताहम कई रियासतें ऐसी भी थीं जो भारत में शमूलियत नहीं चाहती थीं। उनमें से कुछ चाहती थीं कि उन्हें आजाद हैसियत से तस्लीम कर लिया जाए, जबकि कुछ पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थीं। ट्रावनकोर, हिंदुस्तान की जुनूबी साहिली रियासत ट्रावनकोर वो पहली रियासत थी जिसने भारत में शमूलियत से इनकार किया था। इसके दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने 1946 में ही अपनी रियासत की आजाद हैसियत बरकरार रखने का ऐलान कर दिया था, जिसे कायदे आजम की हिमायत भी हासिल थी और किसी हद तक बरतानिया की भी, क्योंकि रियासत मोनाजाइट नामी धात से माला माल थी, जिसे एटमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता था। दीवान जुलाई 1947 तक अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, लेकिन केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक रुकन की जानिब से दीवान को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद दीवान ने भारत में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जोधपुर, राजस्थानी रियासतों में सबसे बड़ी राजपूताना रियासत जोधपुर का बादशाह हिंदू था और यहाँ की अक्सरियत भी हिंदू मत से ताल्लुक रखती थी, मगर बादशाह का रुझान पाकिस्तान की जानिब था। महाराजा हिनवंत सिंह का ख्याल था कि उसकी रियासत की सरहदें चूंकि पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, इसलिए पाकिस्तान में शमूलियत इसके लिए ज्यादा सूदमंद होगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई थी, जिस पर एक वक्त में वो कराची आने के लिए तैयार भी हो गया था। जैसे ही सरदार पटेल को इसका इल्म हुआ, उसने महाराजा को एक मुसलमान मुल्क का हिस्सा बनने से रोका और मुतवक्के खतरात से आगाह किया, जिसकी वजह से महाराजा ने कराची जाने और पाकिस्तान में शमूलियत का इरादा तर्क करके भारत में शमूलियत के कागजात पर दस्तखत कर दिए। भोपाल, रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत, भोपाल भी आजादी चाहती थी। रियासत की अक्सरियत हिंदू थी, ताहम इसके नवाब हमीदुल्लाह खान मुसलमान थे। नवाब का शुमार मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं में होता था और उन्होंने लंदन की गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। जब उन्होंने देखा कि इनकी रियासत की सरहदें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती, तो उन्होंने माउंटबेटन से मुतालबा किया कि रियासत को आजाद हैसियत दी जाए। तकसीम के बाद रियासत में आजाद पसंदों और भारत में शमूलियत के हामियों में जंग छिड़ गई। ताहम 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने भारत में शमूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। हैदराबाद, रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होने के नाते हैदराबाद सबसे अहम रियासत थी, जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू थी। ताहम निजाम उस्मान अली खान ने बरतानिया से मुतालबा किया कि उन्हें दौलत मुश्तरका में एक आजाद रियासत की हैसियत से शामिल किया जाए, जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने इनकार कर दिया और उन्हें इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा गया। निजाम को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हिमायत हासिल थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की सबसे कदीम रियासत के दिफा का वादा कर रखा था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में इस्तीफा दिया, तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने इसी बरस सितंबर में रियासत में ऑपरेशन पोलो का आगाज कर दिया। 4 दिन की जंग के बाद भारतीय फौजों ने रियासत पर कब्जा कर लिया और निजाम को बदले में रियासत का गवर्नर बना दिया गया। जूनागढ़, हैदराबाद की तरह जूनागढ़ ने भी 15 अगस्त तक भारत में शमूलियत का फैसला नहीं किया था। काठियावाड़ की रियासतों में जूनागढ़ सबसे अहम रियासत थी, जहां नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान सोम एक हिंदू अक्सरियती रियासत का हाकिम था। 1947 के अवाइल में दीवान ऑफ जूनागढ़ नबी बख्श ने मुस्लिम लीग के सर शाहनवाज भुट्टो को रियासत के कौंसल वजीर का ओहदा संभालने के लिए दावत दी। दीवान की अदम मौजूदगी में भुट्टो ने दीवान का ओहदा संभाल लिया और नवाब पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जब पाकिस्तान ने नवाब की शमूलियत की दरखास्त कबूल कर ली, तो भारत ने वावेला शुरू कर दिया, जिस पर रियासत में हालात खराब हो
गए। नवाब कराची चला गया। पीछे से हिंदुस्तानी सरकार ने रियासत में फौजें भेज दी। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जबकि इसका महाराजा हरि सिंह सिख था। चुनाचे इसे मालूम था कि अगर इसने भारत में शमूलियत इख्तियार की तो मुसलमान बगावत कर देंगे। यही हुआ। महाराजा के खिलाफ बगावत में 2 लाख लोग मारे गए। महाराजा ने भारत से फौजी इमदाद तलब कर ली और कहा कि जब जंग खत्म होगी तो इसके बाद रेफरेंडम होगा, जिसमें आजादी का खरा नहीं होगा, बल्कि रियासत को पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। जब 1 जनवरी 1949 को कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर जंग बंदी हो गई तो इसके बाद से आज तक वहाँ रेफरेंडम नहीं कराया जा सका। इस मसले की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें भी हो चुकी हैं। मसला कश्मीर दुनिया के नक्शे पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जिस फार्मूले के तहत जूनागढ़ रियासत भारत को दी गई, इसी फार्मूले के तहत कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने ढिठाई के साथ कश्मीर पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज तक वहाँ मासूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।